नमस्कार, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं पुष्पेंद्र सिंह, डायरेक्टर ऑफ SMS एकेडमी। वीडियो नंबर 3 में लेके आया हूँ आप लोगों के सामने, जिसमें प्रकाश का परावर्तन चल रहा था। पीछे वीडियो में आप देख चुके हैं, सेकंड वीडियो में। तो इसमें परावर्तन के नियम चलेंगे, प्रकाश के परावर्तन के नियम। परावर्तन के नियम, परावर्तन के 2 नियम होते हैं। परावर्तन के 2 नियम होते हैं। वो कौन कौन से नियम होते हैं? नियम ये होते हैं कि मैं फिर से एक बार चित्र द्वारा आपको समझाता हूं, जो समझने में आसानी रहेगी। ये आपका है परावर्तक पृष्ठ। परावर्तक पृष्ठ। तो परावर्तक पृष्ठ पर 2 नियम आपके होते हैं कि एक माध्यम आपका ये है और माध्यम नंबर 2 ये है। ये आपकी आपतित किरण होती है। मैं आपको पिछली वीडियो में समझा चुका हूं। आपतित किरण, ये आपका आपतन बिंदु होता है। ये आपकी परावर्तित किरण होती है। ये आपकी परावर्तित किरण है। तो अवलंब के 2 नियम, परावर्तन के 2 नियम होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं कि आपतित किरण आपतन बिंदु के साथ अविलंब, और परावर्तित किरण तीनों एक ही तल में होते हैं। तो आप देख सकते हैं कि माध्यम नंबर 1 मतलब पहला तल और ये दूसरा तल। तो आप देख सकते हैं कि पहले तल में तीनों चीजें हैं, आपतित किरण, आपतन बिंदु के साथ अविलंब और परावर्तित किरण, तीनों एक ही तल में होते हैं। पहला नियम। दूसरा नियम ये कहता है कि आपतन कोण I, परावर्तन कोण R सदैव बराबर होते हैं। तो एंगल I इक्वल टू एंगल R, इंसिडेंट एंगल इक्वल टू रिफ्लेक्टेड एंगल, ये आपस में दोनों बराबर होते हैं। ये 2 नियम आपके होते हैं परावर्तन के, ठीक है ना। तो अब आप देख सकते हैं कि हम आगे चलेंगे कि परावर्तन के प्रकार। परावर्तन कितने प्रकार के होते हैं? तो आप देखेंगे कि परावर्तन 2 प्रकार के होते हैं। परावर्तन के नियम आपने देख लिए। अब परावर्तन के प्रकार देखिए। तो प्रकाश के परावर्तन तन के प्रकार, टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो प्रकाश के परावर्तन के प्रकार, तो प्रकाश परावर्तन 2 प्रकार से होता है। नंबर 1 नियमित प्रकाश परावर्तन और नंबर 2 अनियमित प्रकाश परावर्तन। तो नंबर 1 जो आता है वो आपका आता है नियमित प्रकाश परावर्तन। नंबर 2 अनियमित प्रकाश परावर्तन। अनियमित प्रकाश परावर्तन 2 प्रकार के आपके होते हैं। तो नियमित प्रकाश परावर्तन क्या होता है और अनियमित प्रकाश परावर्तन क्या होता है, वो हम आपको विद चित्र के समझाएंगे। कि सबसे पहले नंबर हम लेके चलते हैं कि नियमित प्रकाश परावर्तन क्या है। तो नियमित प्रकाश परावर्तन जो है वो ये है कि प्रकाश एक नियमित कोण के साथ, अर्थात जितने कोण से डाली जाए उतने ही कोण से परावर्तन हो किरण का,
तो वो नियमित प्रकाश परावर्तन कहलाता है। और नियमित प्रकाश परावर्तन केवल एक ही तल पर होता है, वो होता है समतल। समतल मतलब चिकना। चिकने तल पर कभी भी अनियमित प्रकाश परावर्तन नहीं होगा, केवल नियमित प्रकाश परावर्तन ही होगा। वो कैसे होगा? जैसे मान लो कोई हमारा ये तल है, ये इस पर पॉलिश है, तो ये हमारा तल बन गया, परावर्तक तल बन गया। तो इस पे जितने कोण से हम यहाँ किरण को डालेंगे वो उतने ही कोण से परावर्तित होगी। इस तरह से जो भी किरण हम डालेंगे उतने ही कोण से ये परावर्तित होगी। वो क्या कहलाता है कि नियमित प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। नियमित प्रकाश परावर्तन, ये एंगल हमारा, ये एंगल और ये एंगल आपस में बराबर होता है। वो कैसे होता है कि डाली हुई किरणें यदि समांतर हैं तो परावर्तित किरणें भी आपस में समांतर होती हैं। तो आपतित किरण जब समांतर हैं और परावर्तित किरणें भी आपस में समांतर हैं तो वो नियमित प्रकाश परावर्तन कहलाता है। अर्थात डाली गई किरणें अर्थात आपतित किरणें यदि आपस में समांतर हैं और परावर्तित किरणें आपस में समांतर हैं तो उनके बीच कोण बराबर होगा। और जब कोण बराबर होगा तो नियमित प्रकाश परावर्तन को वह किरणें दर्शाएंगी। नंबर 2 आपका आता है अनियमित प्रकाश परावर्तन। नंबर 2 की बात करते हैं हम, अनियमित प्रकाश परावर्तन। तो अनियमित प्रकाश परावर्तन चिकने तल को छोड़कर, चाहे जैसे एग्जाम्पल तौर पे हम लेते हैं खुरदरा, कोई भी खुरदरा तल, जैसे कि इंटरलॉकिंग ईंट या किसी और भी जगह जहाँ खुरदरा होता है, वो खुरदरे तल पर अनियमित प्रकाश का परावर्तन होता है। क्यों होता है? कि जैसे मान लो हमारा खुरदरा प्रकाश परावर्तक तल ये है, मान लो ये खुरदरा तल है हमारा। इस तल पर जब प्रकाश गिरेगा तो वो अलग अलग दिशाओं में परावर्तित होगा। वो कैसे होगा कि यदि मैं यहाँ पे प्रकाश की किरण को आपतित करता हूँ तो वो इस तरह से निकलने की कोशिश करेगी, क्योंकि यहाँ आप देख सकते हैं कि इस एंगल से जब हमने डाला है तो अगर हमारा इस तरह से ये बना हुआ है तो जब मैं यहाँ पे डालूँगा तो इसके लिए परावर्तक पृष्ठ उत्तरदायी कम होगा, वो ज्यों की त्यों थोड़ी सी घूम करके अपने मार्ग से परावर्तित होकर इस तरह से निकल जाएगी। तो वो ये यहाँ पे हुआ। अगर मैं इसी किरण को मान लो यहाँ पे डाल देता हूँ तो ये यहाँ पे पड़ने के बाद क्या होगा, वो इस तरह से जाएगी। ऐसे ही मान लो हमने कोई किरण यहाँ पे डाल दी तो वो इस तरह से निकल के जाएगी। तो मेरा कहना ये हुआ कि आपतित किरणें बेशक समांतर हों लेकिन परावर्तित किरणें आपस में इंटरसेक्ट कर रही हों, समांतर ना हों, एंगल अलग अलग बना रही हों, तो वो अनियमित प्रकाश परावर्तन होता है। अनियमित प्रकाश परावर्तन होता है। अब आप देखेंगे कि प्रतिबिंब क्या होते हैं। प्रतिबिंब की हम लोग बात करते हैं तो अब हम आपको पढ़ाएंगे प्रतिबिंब। प्रतिबिंब क्या है? प्रतिबिंब का मतलब होता है इमेज। इमेज क्या होती है? इमेज को हम रिफ्लेक्शन कहते हैं, परछाई कहते हैं, लेकिन फिजिक्स में हम परछाई शब्द का यूज नहीं करेंगे, केवल प्रतिबिंब बताएंगे आपको। प्रतिबिंब क्या है? प्रतिबिंब ये होता है कि किसी वस्तु का हूबहू उल्टा या सीधा उसके जैसा ही कोई दूसरा दर्शन देना या उसी टाइप का, उसी जैसा कोई हमें क्या बोलते हैं, इमेज दिखाई देना प्रतिबिंब कहलाता है। अर्थात जब दो आपतित किरणें या 2 से 2 या अधिक भी किरणें परावर्तन के पश्चात आपस में जिस बिंदु पर काटती हैं वह उसका
प्रतिबिंब कहलाता है। जैसे मान लेते कि हमने अवतल दर्पण ले लिया, उसका ये द्वारक है और यहाँ ये इसका मुख्य अक्ष है। ये हम आगे आपको समझाएंगे, अभी जब दर्पण पढ़ाएंगे तब। अभी केवल प्रतिबिंब की हम लोग बात करेंगे। तो ये कोई मान लो हमारी ये भी वस्तु रखी हुई है, तो जो किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है, ये हमारा मुख्य अक्ष है, तो मुख्य अक्ष के समांतर ये किरण जाएगी तो वो फोकस से होकर गुजर जाएगी। ये हमारा फोकस हो गया। अब अगर कोई किरण मान लो हम वक्रता केंद्र यहाँ सी से डालते हैं तो उसी दिशा में वो वापस लौट आती है। तो जहाँ परावर्तन के पश्चात ये परावर्तित यहाँ हुई और ये परावर्तित उसी दिशा में हुई, तो इन्होंने जहाँ काटा है ये हमारा क्या कहलाएगा? प्रतिबिंब कहलाएगा वस्तु का। तो फिर से एक बार मैं परिभाषा बताता हूँ आप लोगों को कि परावर्तन के पश्चात किरणें जिस बिंदु पर मिलती हुई हैं या काटती इंटरसेक्ट करती हैं, वह उसका प्रतिबिंब कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रतिबिंब कहलाता है। प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब। तो हम वास्तविक प्रतिबिंब की बात करें कि वास्तविक प्रतिबिंब कब बनता है और आभासी प्रतिबिंब कब बनता है। तो वास्तविक प्रतिबिंब की अगर बात करें तो आप देखेंगे नंबर 1 वास्तविक प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब, तो वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है? रियल इमेज। रियल इमेज की हम लोग बात करते हैं। रियल इमेज क्या होती है? तो रियल इमेज ये होती है कि जब किरणें आपस में किसी बिंदु पर वास्तविक तरीके से मिलती हुई प्रतीत होती हैं या वास्तव में काटती हैं, इंटरसेक्ट करती हैं, तो वह वास्तविक प्रतिबिंब होता है। और वास्तविक प्रतिबिंब अवतल दर्पण में ही बनता है। कभी भी उत्तल दर्पण में वास्तविक प्रतिबिंब नहीं बनता है। नंबर 2 आपका आता है आभासी प्रतिबिंब। आभासी प्रतिबिंब, तो आभासी प्रतिबिंब की हम लोग बात करते हैं वर्चुअल इमेज। वर्चुअल इमेज की यदि हम बात करते हैं आभासी प्रतिबिंब की, तो वो ये होता है कि जब दो किरणें परावर्तन के पश्चात किसी एक बिंदु पर काटती हुई प्रतीत होती हैं या आभास कराती हैं, लेकिन वो वास्तव में नहीं मिल रही होती हैं, तो उसे हम आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। तो इस वीडियो में यहीं तक। अगली वीडियो में पार्ट 4 में मैं लेके आऊँगा दर्पण।